हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं जिसमें जो जो गलतियां थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट 12 में भी काफ़ी गलतियां हैं, तो वन बाय वन मैं आपको उन गलतियों को भी बताती चलूँगी और उनकी क्लियर सही एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए, उनका क्या सही आंसर होना चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच ईयर डिड द ग्लोरियस रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंग्लैंड? बताइए, जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन था वो इंग्लैंड में किस ईयर में आया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो करेक्ट आंसर है, ये आया था 1688 में। ठीक है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी के साथ साथ मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एज यूजुअल अपना भी स्कोर शेयर करूंगी कि मैंने एज अ टीजीटी एस्पिरेंट जब इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को लगाया था तो मेरा क्या स्कोर रहा था। ठीक है, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन 1 टू बी और नॉट टू बी डैश मीन। बताइए, जो हैमलेट का डिलेमा है इन एक्ट थर्ड एंड सीन 1 में टू बी और नॉट टू बी, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बताइए क्या होगा? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टू बी, टू लिव और टू डाई। टू बी और नॉट टू बी का मतलब होता है कि या मैं जीऊँ या मरूँ, क्योंकि जब उसके फादर की डेथ का उसको पता चलता है कि मेरे फादर का मर्डर किया गया है, तब ये सोचता है, इसकी सॉलिलकी है बेसिकली ये हैमलेट की। वो कहता है अब मैं जीऊँ कि मरूँ, क्या करूँ मैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो टू बी और नॉट टू बी, इसके आगे की लाइन होगी दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, इसका मतलब है टू लिव और टू डाई। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मे आई नो हु डिड accompany यू टू द बस स्टेशन? बताइए, इसमें इसका जो हु डिड accompany का करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा? बताइए। यस, सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हु accompanied यू टू द बस स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फास्ट ट्रेन केम अ होल टू बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। अब यहाँ पे जो ये आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसको आपको इंटरचेंज करना है। बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? हॉल्ट मतलब बेसिकली होता है चलते चलते कोई ट्रेन या कोई भी चीज़, यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, चलते चलते एक अचानक से सडनली रुक जाना, हॉल्ट, दैट उसका मतलब ये होता है। हॉल्ट मीन्स अचानक से रुक जाना। तो बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। द फास्ट ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक है, जो फास्ट ट्रेन थी वो क्रॉसिंग ब्रिज से पहले ही हॉल्ट हो गई, मतलब स्टॉप हो गई, रुक गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट? बताइए कंसेंट का एंटोनिम क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कंसेंट होता है एग्रीमेंट और डिसेंट होता है हमारा डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, अब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको सिनोनिम बताने हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे स्नैफू। बताइए स्नैफू का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? प्रीडिस्पोजिशन, नोशन, हेट्रेड या फिर मैश। स्नैफू होता है समथिंग केओटिक, एकदम मैस हो जाना और बिखरा, उथला फुथला, बिखरा बिखरा, तो समथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैश हो गया, खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्नैग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैग? यानी कि इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। स्नैग का क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्नैग मतलब होता है कैच, मतलब कोई डिफिकल्टी आ जाना रास्ते में, दैट इज कॉल्ड स्नैग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओकल्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मैजिकल। ओकल्ट मतलब होता है समथिंग हिडन, मिस्टीरियस, है ना, क्लैंडिस्टीन। तो ओकल्ट होते हैं समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा मैजिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इनवे। बताइए इनवे का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा?
यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। अगर आपने डी लगाया तो करेक्ट आंसर है। और इनवे बेसिकली होता है किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, किसी के लिए बुरा भला बोलना, किसी की बेइज्जती करना, दैट इज कॉल्ड इनवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीटर। अब बताइए फ्रीटर का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ वेस्ट मनी। अगर आपने डी लगाया तो करेक्ट आंसर है, इट इज़ वेस्ट मनी। अगर यहाँ पे फ्रीटर के लास्ट में यहाँ पे एस लगा दिया जाए, जैसे फ्रीटर्स हो जाए, तो फ्रीटर्स होती है बेसिकली जंजीरें को भी बोलते हैं, जंजीरें होती हैं ना, तो जंजीर को भी फ्रीटर्स बोलते हैं, पकौड़ों को भी फ्रीटर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा एस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रीटर। फ्रीटर बेसिकली होता है मनी वेस्ट करना, पैसा वेस्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीटर हो गया, वेस्ट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्साइट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड टू इंटरल्यूड। फाइंड आउट द इंटरल्यूड। बताइए ये जो फोर्साइट सागा की फर्स्ट ट्रायोलॉजी है उसके 2 इंटरल्यूड्स क्या होंगे, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, टेल्स एंड अवेकनिंग। ये हमारे 2 इंटरल्यूड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द नरेशन। बताइए ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। इजी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ही सेड टू हिज सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। अब इसका आपको नरेशन चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज सो लेजी दैट डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है ना, ये हालांकि काफ़ी हद तक इजी है। अगर इसमें आप इजीली 100+ भी कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मुझे ये इजी ही लगा था, काफ़ी अच्छे नंबर भी आए थे मेरे, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। और अगर आपके इसमें 90+ जा रहे हैं तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है कि आपके 90 क्रॉस हो गए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ईजी है। ठीक है, अगर 90 जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 100+ या 100 से भी 105 भी जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि यस, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। बताइए इसका क्या करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो भी सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ही विश्ड हर सक्सेस, तो सिंपली आप सिंपल ही बना देंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 14 का जो है ही सेड टू हर मे यू सक्सीड का आप सिंपल एक ऑप्शन है, क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही विश्ड हर सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का जो फर्स्ट रॉन्ग आंसर की दी गई है 14 की, यही दी गई है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप चुनेंगे तो ऑप्शन सी ही लगेगा। ठीक है, हालांकि बी सही है लेकिन 2 ऑप्शन तो हम सही नहीं कर सकते ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 14 की आंसर की गलत है, आप माइंड में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and a woman is the theme of। बताइए एक कोई जवान लड़की है जो इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है, एक लवर से एक वुमेन तक का जो सफ़र है, जो थीम है उसकी, बेसिकली जो थीम है, तो वो कौन से प्ले में है बताइए। क्या आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है। नहीं ना, जस्टिस में ऐसा है ही नहीं, तो क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब देखिए इस प्रैक्टिस सेट में 15 का आंसर जो इन्होंने दिया है वो दिया है इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, इन्होंने डी दिया है जो कि बिल्कुल गलत है।
तो 15 की भी आंसर की इन्होंने गलत दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा माइंड में ध्यान से, क्योंकि अगर आपके मेन एग्जाम में अगर इतना एक भी क्वेश्चन गलत हो गया दैट मीन्स कि आपके 4 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो आप जो आंसर लगा रहे हैं अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एंड देन यू हैव टू कीप दैट आंसर इन योर माइंड, ठीक है। तो अगर आपका राइट आंसर यहाँ पे हमने बी लगाया तो यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। डी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये जॉय प्ले है जो आई थिंक 1909 में माना जाता है, कुछ लोग इसको मानते हैं 1907, जो कि बिल्कुल गलत है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है 1909 इसका करेक्ट डेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर जॉय, ठीक है। हमारा जॉय सही है और हमारा जस्टिस ये नहीं है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द सिंपल सेंटेंस फॉर्म ऑफ दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व अवर सिंपैथी, इसका क्या होगा सिंपल बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द हेल्पलेस डिजर्व अवर सिंपैथी, ये करेक्ट है हमारा। ये एंड लगा दिया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। और ये हु लगा दिया, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। और दे ये भी कॉम्प्लेक्स बन गया हु लगाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ही वर्ब है हमारी डिजर्व, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ऑफ, अब इसका आपको कॉम्प्लेक्स चेंज करना है, क्या होगा। स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट, बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल नेवर रिग्रेट इट, ठीक है। ये आपका करेक्ट कॉम्प्लेक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है। मैं उस पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, कब। डिफ़िकल्टी के टाइम पे। तो काउंट ऑन मतलब क्या होता है, डिपेंड होना, भरोसा करना। लेकिन इसमें कौन सा सही, इसकी पोजीशन गलत दे रखी है, तो आपको इंटरचेंज करना है सही वन से, ठीक है। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर, क्योंकि काउंट ऑन हिम बिल्कुल सही है, इसमें करेक्शन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। एबव लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ अकर इन, बताइए ये जो लाइन है मैकबेथ ने बोली गई है, मैकबेथ ने अपने प्ले मैकबेथ में ही बोली हैं, तो किस एक्ट एंड सीन में बोली हैं बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक्ट 5 एंड सीन 5 में ये मैकबेथ ने बोली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ही डजन स्मोक, ही क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, बताइए क्या होगा। ही डजन स्मोक, पॉजिटिव का नेगेटिव एंड नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या होगा, ही डजन स्मोक का क्या होगा, डज ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डज ही, ठीक है। डज ही, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यू डैश लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, बताइए इसमें क्या होगा। आप जा सकते हैं जब आप कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये परमिशन दे रहा है, यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर, बताइए कितनी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। ईजी है, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर तो। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 8 होती हैं, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चेंज द वॉइस, बताइए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, क्या होगा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, इसको हटाएंगे नहीं हम। लुक्ड इनटू का लुक्ड इनटू ही रहेगा, और बाद में हम बाय लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड है, लुक के साथ इनटू ही लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दार्जिलिंग ग्रोज टी, बताइए जो दार्जिलिंग है वो टी उगाता है, इसका पैसिव क्या होगा। यस, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इजी हैं जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट वी आर होलो मैन? बताइए किसने लिखी है ये वी आर होलो मैन? यस, टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। बताइए इसमें से कौन सा एक करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ही इज टू रिच टू स्टार्व। ठीक है, टू टू का पेयर होता है, याद रखिएगा। ही इज टू रिच टू स्टार्व, वो इतना रिच है कि वो स्टार्व कर ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाय विच कैरेक्टर इज द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर जूलियस सीजर स्पोकन? बताइए ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में बोली गई है? आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। बताइए किस कैरेक्टर ने ये लाइन बोली है? 27 का आंसर यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये लाइन बोली है ब्रूटस ने। ठीक है, आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। अगर आपने सी लगाया है तो करेक्ट है। ठीक है, आप अपने जो आंसर्स हैं उनको एक पेन पेपर लेके पेपर पे लिखते जाइए, एंड देन आफ्टर आप लास्ट में उनको कैलकुलेट करके और अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में और कितना आपका स्कोरिंग अच्छा चल रहा है, कितनी आपकी किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। बताइए एक वन वर्ड बताना है आपको, जो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, क्या कहलाता है? माइग्रेंट, इमिग्रेंट, नेटिव या फिर पैरासाइट? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इमिग्रेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। बताइए जो अपने बस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है हर चीज़ों को, क्या कहलाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ईगोसेंट्रिक, क्यूजोटिक, सैडिस्टिक या फिर कॉम्प्लासेंट? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक होता है जो बस मैं की भावना रखता है कि मैं ही सब जगह हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को रेडी ही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ? बताइए जो स्ट्राइफ प्ले है उसमें जो लेबरर्स हैं उनका गुरु कौन है, उनका लीडर कौन है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज टाइम। बताइए इसमें कौन सा अल्टरनेट करेक्ट होना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज टाइम, इसको आपको चेंज करना है। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ई तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे वन ऑफ, यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है, तो एस्ट्रोलॉजर्स हमारा प्लूरल है और इसका पजेसिव हिज ही होगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिड यू नॉट स्पोकन टू मी अर्लियर? बताइए इसमें क्या करेक्ट अल्टरनेट होना चाहिए? ये गलत है, इसमें क्या सही होना, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका डू आएगा, डज आएगा एंड डिड आएगा, तो हमेशा ये क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 लेते हैं। तो बताइए यहाँ स्पोकन तो गलत है ही। ठीक है, तो क्या होगा? स्पोक सेकंड है, ये भी गलत हो गया, और वन तो है ही गलत, इसमें का तो कोई सेंस ही नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है जो कि गलत है, यू पहले नहीं आएगा, हमारा डिड पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ये हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? डिड यू नॉट स्पीक, ये हमारा डिड है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो डिड यू नॉट स्पीक टू मी अर्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब क्यों है, कैसे? ईजी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ हमेशा राउंड ही है, तो अर्थ इज राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
आई हैव नेवर बीन हेयरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। बताइए इसका इंटरचेंज कीजिए करेक्ट वन से। हेयरिंग कुछ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी थी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लो इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, दीज लाइन आर फ्रॉम। बताइए किस प्ले से ली गई है ये लाइन गोल्सवर्दी के। लो की बात कहाँ आती है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जस्टिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सीजर्स करेज वन हिज ऑनर, द वर्ड ऑनर इज। बताइए यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। सीजर का जो करेज है, उन्होंने क्या जिताया उसको? ऑनर, ऑनर जिताया, ऑनर दिलाया। तो ऑनर क्या है? जो वर्ड का आंसर दे क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। बताइए कौन सा सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ही ट्रीटेड हर बैडली। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बाकी जितनी भी है हमारी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। रिटोरिक इज, क्या है रिटोरिक? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग ऑफ राइटिंग। ठीक है, अपनी स्पीच को थोड़ा सुंदर बना के तब पेश किया जाता है। जैसे हम ईडियम यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, थोड़ा इफेक्टिव बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटोरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। चेंज द नरेशन। बताइए आर यू अलोन माई सन, आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। बताइए इसका क्या नरेशन होगा करेक्ट? इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो करेक्ट है। अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वाज अलोन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। बताइए इसका क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हु इज सेथ लेट इन मेकबेथ। ये क्या है? ये मुझे खुद समझ नहीं आया है क्या लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसका आंसर ये कीजिए कि मेकबथ कौन है। ठीक है, मेकबथ कौन है इस प्ले में? मेकबथ प्ले में मेकबथ का जो रोल है वो क्या है, वो क्या बना हुआ था? बताइए। अ नोबल मैन था स्कॉटलैंड का, या फिर सोल्जर था, या जनरल था, या फिर पोर्टर था? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो मैकबेथ था हमारा वो था एक नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको स्पेलिंग्स बतानी है। नहीं, स्पेलिंग्स नहीं, हाँ स्पेलिंग्स ही हैं, ओड स्पेलिंग्स बतानी है। तो बताइए क्विंट एसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 42 में क्विंट एसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज क्विंट एसेंस। ठीक है, क्विंट पहले क्विंट लिखेंगे फिर एसेंस लिखेंगे। होपफुली नज़र आ रहा होगा, ये आप करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे। ठीक है, क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस होता है बेसिकली किसी भी चीज़ का जिस्ट होना, सेंट्रल आइडिया होना, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट फीचर होना, दैट इज क्विंटेसेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर को, इंपॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इलेबोरेट की सही है, थोरोनेस की भी सही है, थेरेपी की भी ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी की स्पेलिंग हमारी गलत है, तो ये हमारा ओड हो गया। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? इंस्टैब, बी के बाद आई आना चाहिए, LITY। ठीक है, इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। ठीक है, बी के बाद भी हमारा आई आना चाहिए, तब हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी आपको ओड वन आउट करना है। करेक्ट स्पेलिंग बताइए कंजम्पशन की, बाकी तीन गलत हैं। क्या होना चाहिए बताइए 44 का? कंजम्पशन, ये शन नहीं होता, ये गलत है। जे नहीं होता, ये गलत है। जे नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंजम्पशन। ठीक है, किसी भी चीज़ का कंज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी आपको ओड वन आउट करना है, बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर, सही ऑप्शन चूज़ किया है। देखिए, पार्लियामेंट की बिल्कुल सही है, टेस्टामेंट की बिल्कुल सही है, बेनिफैक्टर की बिल्कुल सही है, लेकिन सुपरसीलियस की स्पेलिंग गलत है। सुपरसीलियस की होती है SUPERCILI, एल के बाद भी आई आएगा, फिर OUS, ठीक है। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस बेसिकली होते हैं कुछ घमंडी लोग होते हैं, तो घमंडी लोगों को ऊपर ऊपर की बातें करना, दैट इज कॉल्ड सुपरसीलियस, ठीक है। हॉटी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, स्नोबिश होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरसीलियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बताइए इसमें क्या करेक्ट होनी चाहिए। पुसिलैनिमस, डबल एल होना चाहिए, बताइए कहाँ पे डबल एल। ए में नहीं है, बी में नहीं है, और डी में भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, पुसिलैनिमस, ठीक है। हमारे पुसिलैनिमस बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है जिसमें करेज की कमी होती है, डिस्करेज्ड होता है, बेसिकली कावर्ड होता है, ठीक है, जो डरपोक टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड पुसिलैनिमस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ सटायरिकल कॉमिक पोयम अलाइड टू पैरोडी और द मोक हीरोइक इज आ, बताइए एक सटायरिकल कॉमिक पोयम जो पैरोडी की ही तरह ही होती है, मोक करती है, क्या कहलाती है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज बर्लेस्क। अब बर्लेस्क भी दो तरह की होती है, हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन द पोइट सेज दैट ए इज बी ही इम्प्लॉइज, बताइए ए को अगर बी की संज्ञा दे दी जाए, अगर हम कहें कि आप तो सलमान खान हैं हमारे गांव के, तो हमारे गांव के सलमान खान, हालांकि आप सलमान खान हैं नहीं, ओरिजिनल सलमान खान दूसरा है, लेकिन आपको सलमान खान की संज्ञा दे दी जाए, दैट इज कॉल्ड क्या, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कंपेयर कर देना किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है, मेटाफर कहलाता है। ए को बी की संज्ञा दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, टीच मी हाफ द मैडनेस इज रिटन इन, ये जो लाइन है ये किस मीटर में लिखी गई है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एनापीस, ठीक है, एनापीस में लिखी गई है। अब क्यों है कैसा है ये आपको थोड़े मीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट समर द स्टूडेंट वेंट टू डैश द विलेज फार्मर्स, बताइए इसका, इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए। पिछली छुट्टियों में जो स्टूडेंट थे वो विलेज गए थे, तो बताइए क्या आना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ई अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। सारे ऑप्शन ये थोड़े बेढंगे हैं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट क्या कहलाती है। एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, एक्यूपंक्चर या फिर एंथ्रोपोलॉजी, बताइए क्या कहलाती है। ईजी है, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर, अभी आपको इंटरचेंज करना है, बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। जैसे रिकवर्ड होना चाहिए ना, हिम फुल्ली रिकवर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वॉट वर्ड्स फॉर्म हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द पैराडाइज लॉस्ट, बताइए कौन सी वर्ड्स की फॉर्म यूज़ की गई है पैराडाइज लॉस्ट में, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, गुड मैन आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर आवर लॉ फॉर वांट ऑफ देयर ह्यूमन इनसाइट, द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, बताइए ये जो लाइन है कि हमारे जो लॉ है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे लोग दफन होके रह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो ये कौन से प्ले में है। यस, जस्टिस, लॉ की बात जस्टिस में ही होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. It is not the artist's business to preach, his business is to portray. Goldsworthy writes in. बताइए जो ये गोल्सवर्दी ने लाइन लिखी है ये किस वर्क में लिखी है? आर्टिस्ट का काम प्रीच करना नहीं होता है, ज्ञान बांटना नहीं होता, आर्टिस्ट का काम होता है पोर्ट्रे करना। ठीक है, तो किस किस वर्क में लिखी है ये? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनो द शेफ इसमें लिखी गई, एनो द शेफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. A stressed syllable followed by an unstressed syllable is called. बताइए क्या कहलाता है? स्ट्रेस्ड है और फिर अनस्ट्रेस्ड इसको फॉलो कर रहा है तो क्या कहलाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज ट्रोकी। ठीक है, ये आयम्बिक का उल्टा होता है। आयम्बिक ये है, आयम्बिक का होता है पहले आपका स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड आएगा फिर स्ट्रेस्ड आता है। ठीक है, ये आयम्बिक हो गया, लेकिन ये ट्रोकी है। ट्रोकी में आएगा पहले स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन. जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ की वो कितनी बुक्स में है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 14 बुक्स। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून क्या कहलाते हैं? ओरेकल, मास्कोट, ओपोनेंट या फिर नेल? यस, ऑप्शन नंबर बी, मास्कोट कहलाते हैं। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन. बताइए ये किस वर्क में आती हैं ये लाइन्स? क्या ये सैमसन एग्निस्ट में आती हैं? बताइए। नहीं, किस में आती हैं फिर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये आती हैं पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, लेकिन इन्होंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर दिया इन्होंने दिया है डी, सैमसन एग्निस्ट में। बताइए क्या ये लाइन सैमसन एग्निस्ट में आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने आंसर की बिल्कुल गलत दी है, इस क्वेश्चन की भी इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो आप अपने स्तर से इसको करेक्ट कर लीजिएगा और सही आंसर ही अपने माइंड में रिटेन करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. अभी तक 3 क्वेश्चंस की आंसर की मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60. हु कोल्ड पैराडाइज रीगेंड एज अ ब्रीफ इपिक. बताइए पैराडाइज रीगेंड को किसने ब्रीफ इपिक बोला था? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बारबरा लेवाल्स्की। ठीक है, ये बारबरा लेवाल्स्की ने इनको ब्रीफ इपिक बोला था पैराडाइज रीगेंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. वन स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 वीक और या फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. बताइए पहले आएगा एक स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेस्ड फिर 2 अनस्ट्रेस्ड. बताइए क्या कहलाएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ डेक्टाइल. ठीक है, ये हमारा एनापिस्ट का उल्टा होता है, डेक्टाइल. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. हु इज़ द सन ऑफ बैंको इन मैकबेथ. जो मैकबेथ प्ले है उसमें बैंको का सन कौन है? बताइए। 2 ही बेटे थे उनके, इसमें से एक का नाम है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ फ्लियंस. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. The following lines are taken from but he, though blind of sight, despised and thought extinguished quite, with inward eyes illuminated. बताइए किस वर्क से ली गई ये लाइन? ब्लाइंड से थोड़ा भी, ब्लाइंड एंड साइट से अगर थोड़ा भी आइडिया लगा लिया जाए, आईज से भी लगा लिया जाए, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज सैमसन एग्निस. ठीक है, क्योंकि वो अंधा हो गया था लास्ट में. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. डायमीटर कंसिस्ट ऑफ. बताइए डायमीटर में क्या होता है? 2 फीट होते हैं, 1 फीट होता है, 4 फीट होते हैं या फिर 5 फीट होते हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2 फीट होते हैं डायमीटर में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. Shelley's Prometheus in Prometheus Unbound 1820 is modeled on.
बताइए किस पे बेस्ड है, किस पे मॉडल है ये? शैली का प्रोमिथस अनबाउंड में जो कैरेक्टर है प्रोमिथस, कहाँ से इंस्पायर्ड है, किस पे मॉडल्ड है? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए, मिल्टन्स के सैटर्न पे। ठीक है, ये इस पे मॉडल है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेट। ठीक है, ये डेप्ट नहीं होता है, डेट होता है, तो माई लाइफ इज माई फोर्स डेट। बताइए इसका क्या मतलब है? Yes, option number C is correct answer. That he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family. ये कह रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, यानी कि जूलियट से मैं प्यार करता हूँ। जूलियट उन उन लोगों की बेटी है जिससे मेरी फैमिली की दुश्मनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। बताइए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल किस में एक्सप्रेस किया उन्होंने? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसमें उन्होंने अपनी जो पर्सनल व्यूज़ हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, वो इसमें एक्सप्रेस किया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। द मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट इज कॉल्ड। बताइए 6 फीट का जो मीटर होता है इसको क्या बोलते हैं? यस, हेक्सामीटर। ठीक है, हेक्सा बोलते हैं इसको, हेक्सामीटर। लेकिन जो बी है ये आपका 7 लाइन का हो गया, पेंटा आपका 5 लाइन का होगा, ट्राया आपका 3 लाइन का होगा। ठीक है, लेकिन जो हेक्सा है ये आपका 6 लाइन का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। राइजिंग मेजर मीन। बताइए जो राइजिंग मेजर है उसका क्या मतलब है? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो करेक्ट है, दोज फीट विच एंड विद आ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 70। सेजूरा। बताइए सेजूरा इम्प्लाइज, सेजूरा क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अ ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन अ मेट्रिकल फूट और अ पोज इन द मिडिल ऑफ अ लाइन। ठीक है, यानी कि एक पोज लेना, एक ब्रेक लेना। ठीक है, किसी भी लाइन के बीच में, दैट इज कॉल्ड सिजूरा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट बाय शेक्सपियर। इनमें से कौन सा एक वर्क शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? बताइए। मच अडू अबाउट नथिंग इन्होंने ही लिखा है, मिडसमर नाइट भी उन्होंने लिखा है, किंग हेनरी फोर्थ भी उन्होंने लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप किसने लिखा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इन 3 years शी ग्रो। ये एक वर्क है, 3 years शी ग्रो द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। कैसी, ये लाइन पूरी करनी है आपको। जो छोटी बच्ची है वो ऐसी एकदम खेलने वाली होगी, स्पोर्टिव होगी, फुर्तीली होगी, जैसे कि क्या होता है? बताइए। यस, फ़ोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे हिरन का बच्चा होता है एकदम फुर्तीला, वैसे ही ये छोटी बच्ची जो होगी हमारे साथ पलेगी बढ़ेगी, ऐसे ही फुर्तीली होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। ही इज़ नो मैच डैश में इन बैटिंग। बताइए इसका, इसमें कौन सी प्रिपोजिशन फिल करेंगे आप? बैटिंग में उसका मेरा कोई मैच नहीं है। बताइए कौन सी प्रिपोजिशन आएगी? यस, ऑप्शन नंबर डी इजी है। ठीक है, 4 आएगा, ही इज़ नो मैच फॉर मी इन बैटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें भी आपको प्रिपोजिशन फिल करनी है। हंगर वाज द मोटिव डैश द मेन्स क्राइम। बताइए कि जो मैन है वो जो क्राइम करता है वो किस मोटिव से करता है? भूख की वजह से ही करता है ना, तो मोटिव के साथ आपका क्या प्रिपोजिशन आनी चाहिए? यस, मोटिव 4, इसमें भी 4 ही आएगा। ठीक है, मोटिव 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। हु इंस्पायर्ड जॉन मिल्टन टू पोर्ट्रे द रिबेल इन हिज इपिक पैराडाइज लॉस्ट। जो उन्होंने एपिक लिखी थी ना पैराडाइज लॉस्ट, उसमें उन्होंने एक रिबेल कैरेक्टर ऐड किया था, तो वो किससे इंस्पायर होकर किया था? बताइए।
यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अनहैप्पी दैट आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन टू माई माउथ, हु सेज दिस इन किंग लियर। बताइए किसने बोली है लाइन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोर्डेलिया। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है कोर्डेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हेप्टामीटर इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग, अभी बताया आपको हेप्टा में कितनी लाइंस होती हैं, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। बताइए कौन सा प्ले टी.एस. इलियट ने बोला था कि ये आर्टिस्टिक सक्सेस है। हालांकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें है नहीं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ को उन्होंने बोला था आर्टिस्टिक सक्सेस। हालांकि जो मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस जो था प्ले वो था कोरियोलेनस। ठीक है, कोरियोलेनस को बोला था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आर्टिस्टिक फेलियर था आपका हैमलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द स्टेटमेंट पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद। बताइए ये बिल्कुल वर्ड्सवर्थ के खिलाफ थे, मतलब वर्ड्सवर्थ के ओपोजिट सेंस है, ये ओपोजिट फॉलो करते थे। वर्ड्सवर्थ कहते थे हम जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो कॉमन मैन की होनी चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना पोइट्री की वो पैराडॉक्सिकल होनी चाहिए, पैराडॉक्स से भरी होनी चाहिए, कंसीट से भरी होनी चाहिए। कौन थे ये बताइए। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लिंथ ब्रूक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी डज द स्पीकर allude टू इन एल एलिग्रो। बताइए जो एल एलिग्रो वर्क है इसमें कौन सा एक कैरेक्टर लिया गया है ग्रीक मैथोलॉजी से। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑर्फियस। ठीक है, ऑर्फियस को लिया गया है एल एलिग्रो में। कहाँ से? ग्रीक मैथोलॉजी से। जैसे आप माइथोलॉजी पढ़ते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं होता, इट्स मिथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, जो रोमांटिक एज है उसको और किस नाम से जाना जाता है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया। बताइए ओनोमोटोपिया के कौन सा एक एग्जाम्पल है इसमें। ओनोमोटोपिया होते हैं बेसिकली जिसमें साउंड्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मरमरस। ठीक है, ये मरमरस ही एक साउंड आ रहा है, द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। ठीक है, ये मरमरस एक साउंड है और जहाँ पे साउंड होते हैं वो होती है फिगर ऑफ स्पीच आपकी ओनोमोटोपिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको पंक्चुएशन फिल करनी है, जो कौन सी करेक्ट है वो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट पंक्चुएशन। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबोलिश, और एबोलिश के बाद में आपको लगाएंगे सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आएगा द स्लेवरी ऑफ कास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। शी हैज़ अ लाइकिंग डैश डिटेक्टिव स्टोरीज। बताइए शी हैज़ लाइकिंग, लाइकिंग के साथ क्या आना चाहिए? फिक्स प्रोपोजिशन है यहाँ पे लाइकिंग। यस, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है, लाइकिंग फॉर होता है। ठीक है, शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर डिटेक्टिव स्टोरीज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर अ बुक डैश पोल्ट्री रेयरिंग। बताइए इसमें क्या आनी चाहिए? हमें एक बुक की ज़रूरत है जो कि एक पोल्ट्री रेयरिंग पर होनी चाहिए, तो क्या फिक्स प्रोपोजिशन आएगी? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यस, इजी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बुक ऑन पोल्ट्री रियरिंग। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, पोल्ट्री रियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इजी है। ही डजन हेजिटेट टू डू वट एवर हिज ब्रदर डज। बताइए इसको कैसे रिप्लेस करेंगे?
यस, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। ईजी है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट की तरह ही हमें लेना है ये प्रैक्टिस सेट को। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अगर ज़रूरत होगी तो मैं करती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 87। रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन फ्रेज। बताइए यहाँ पे इटैलिसाइज्ड कहाँ पे दे रखा है, कौन सा फ्रेज है यहाँ पे इटैलिसाइज्ड? यहाँ तो कोई नहीं है। एनीवे पढ़ लेते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स द रियल सफरर्स आर द पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। बताइए क्या कहलाते हैं? वन वर्ड देना है आपको। जो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिंपली ये है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इट इज़ बोर्जुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं बोर्जुआ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब कम आउट। कम आउट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? गेट, टेक प्लेस, हैपन या फिर रिकवर। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कम आउट, कम अबाउट का मतलब होता है हैपन होना। ठीक है, हैपन, कुछ भी चीज़ घटना घटित होना, दैट इज कॉल्ड कम अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द न्यू मूवी हैज़ फॉलन फ्लैट। बताइए यहाँ भी एक फ्रेजल वर्ब है फॉलन फ्लैट, इसका क्या मीनिंग होगा? फॉलन फ्लैट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द मूवी मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि इसका मतलब ये है कि एकदम फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। फॉलन फ्लैट मतलब फेलियर्स को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ नेल्स। बताइए जो हमारी ज़िंदगी है वो नेल्स का बेड है। नेल्स मतलब होते हैं ना कांटे, या फिर चोबिया होता है, चोबिया हम बोलते हैं गांव में। चोबिए होते हैं, नेल्स होती हैं वो, कीले। कीले बोलते हैं, जो कीले होती है ना दीवार में ठोकने के लिए, वो। तो बताइए क्या होगा? लाइफ इज़ अ बेड ऑफ नेल्स। जो हमारी ज़िंदगी है वो कीलों से बनी हुई है, कीलों का बेड है। क्या है? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। जो हमारी लाइफ है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भरी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। जो फर्स्ट ऑफिशियल थे हमारे पोइट लॉरिएट, वो कौन से थे? बताइए कौन थे? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉन ड्राइडन ही थे सबसे फर्स्ट जो ऑफिशियली बने थे पोइट लॉरिएट, वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इन किंग लेयर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। बताइए पुअर टॉम कौन है? कौन बोलता है पुअर टॉम की आवाज़ में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एडगर। ठीक है, एडगर बोलते हैं। एडमंड का सौतेला भाई होता है और ग्लोसिस्टर का सगा बेटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। बताइए जो प्रिल्यूड वर्क है वर्ड्सवर्थ का, उसमें बॉय आता है। किसका बॉय है वो? विनेंडर का, विनेंडर का बेटा है। तो वो किस चीज़ से अफेक्टेड है? बताइए। यस, इजी है, म्यूटनेस। ठीक है, वो म्यूटनेस से अफेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज़ फोस्टर्स कलेक्शन। बताइए जो फोस्टर हैं, ई.एम. फोस्टर हैं बेसिकली, क्या है ये? फोस्टर्स कलेक्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, डी। नज़र नहीं आ रहा है आपको? बताइए अब क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है हमारा। द कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स नेम्ड आफ्टर द लिबरल MPW E.M. फोस्टर रेप्यूटेटेड फॉर द फोस्टर एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एरिपेजिटिका। बताइए एरिपेजिटिका के बारे में कौन सा इसमें एक पॉइंट गलत है? स्टेटमेंट कौन सा गलत है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पब्लिश हुई थी 1644 में, बिल्कुल सही है। अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग को आर्ग्यू करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है।
एंड ऑप्शन डी, हाँ, एड्रेस की गई है पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ये फ्री ट्रेड के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द लेबल मेट्रिकल फेमिनिज्म रेफर्स टू द वर्क ऑफ दोज थिंकर्स हु स्टडी इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, बताइए किस टर्म्स में वो स्टडी करते हैं इनइक्वालिटी की, जब वो जाके कहलाते हैं मेट्रिकल फेमिनिज्म। ये ईजी है, दोनों चीज़ होती है ना, जेंडर डिफरेंसेस भी होते हैं उसमें और क्लास डिफरेंसेस भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज, जो फूल है वो कौन है बताइए। यस, वो अपने बेटे की तरह ही उसको रखता है, अपने बच्चे की तरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रेफर टू बाय लियर, लियर ने उसको क्या बोला है, एज इज चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उसको रखता है वो, ठीक है। वैसे जो फूल है वो क्लोन है, कैरिकेचर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बिलो, बताइए क्या करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी इनकी। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। पहले ट्यूडर पीरियड आता है, फिर जैकोबियन पीरियड आता है, फिर रेस्टोरेशन आता है, फिर लास्ट में जाके एडवर्डियन पीरियड आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी याद है तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ही इज़ वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये। पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेलाप्रोपिज्म, ठीक है। ये मेलाप्रोपिज्म का क्यों है, यहाँ पे पाइनएप्पल नहीं आना चाहिए, पिनेकल आना चाहिए, ऊंचाई आना चाहिए, ठीक है। ही इज़ द वेरी पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। पिनेकल की जगह इन्होंने यूज़ कर दिया पाइनएप्पल, तो यहाँ पे मेलाप्रोपिज्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। द फ्रेज डार्कनेस विजिबल, बताइए डार्कनेस विजिबल में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। डार्क भी है यानी अंधेरा, और विजिबल भी है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा एक पैसेज। अब मैं पैसेज के लिए 20 सेकेंड दूंगी, आप पॉज कीजिए वीडियो को, वीडियो पॉज करने के बाद में इसको धीरे धीरे पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के फिर हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, ठीक है। मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा, होपफुली आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप पॉज कर करके पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। बहुत लेंदी पैसेज है, ये लास्ट है यहाँ पे हमारा। आई होप कि आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। नाउ लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101। इन द ओपनिंग पैसेज सेकंड सेंटेंस द फ्रेज ट्रिगर्स अ बूम, बताइए ट्रिगर्स अ बूम का मतलब क्या है सेकंड सेंटेंस में, बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कॉज इज इन इंक्रीज, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। डिस्ट्रक्शन इन भालुकपोंग, एक जगह है, वाज रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताइए डिस्ट्रक्शन इन भालुकपोंग किस मंथ में आया था वो डिस्ट्रक्शन, भालुकपोंग में स्पेशली। यस, इजी है, सितंबर में आया था, अलग पता चल रहा है उसमें लिखा हुआ है सितंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। अ नियर फेमाइन कंडीशन वाज रिपोर्टेड, बताइए जो कंडीशन नियर फेमाइन थी वो कब रिपोर्ट की गई, कहाँ पे रिपोर्ट की गई, कौन सी जगह थी।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इन केमांग में। ठीक है, इन केमांग, हालांकि इसका भी जिक्र है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। द फ्लावरिंग ऑफ द बैम्बू मेड द पीपल, जो फ्लावर थे बैम्बू के, उन्होंने लोगों को क्या कर दिया, क्या क्या करके, यानी उनको हंग्री बना दिया, पैनिक बना दिया, या फिर कॉशियस बना दिया, या फिर एंशियस बना दिया। यस, पैनिक कर दिया। पैनिक वर्ड वहाँ पे लिखा है, मेंशन किया गया है, क्लियर कट दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, पैसेज अगर आपने थोड़ा भी डीपली पढ़ा होगा तो आपको पैनिक वर्ड वहाँ पे मिल गया होगा। तो जो फ्लावर थे ना बैम्बू के, जो फ्लावर खिलते थे, उनकी वजह से वो थोड़े पैनिक हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम उन फ्लावर के खिलने के बाद ही आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट इज़ द राइटर्स एटीट्यूड टू द ट्राइबल पीपल्स प्रॉब्लम? बताइए क्या एटीट्यूड था उनका, राइटर का क्या एटीट्यूड था टू द ट्राइबल पीपल्स प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को लेके, उनकी प्रॉब्लम पे क्या एटीट्यूड रहा उनका? सिंपैथेटिक थे, क्रिटिकल थे, हार्श थे, या फिर न्यूट्रल थे? यस, ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थे। ठीक है, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे वो, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्रिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, बताइए इनमें से कौन सी एक स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 का स्पेलिंग बताइए कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इटिनरी हमारे बिल्कुल सही है। नेसेसरी में डबल सी नहीं आता है, सिंगल सी आता है, याद रखिएगा, इसलिए गलत है। टेम्परेरी में हमारा यहाँ पे पी के बाद ओ आना चाहिए, जो कि इन्होंने ए लगा रखा है, तो इसलिए गलत है टेम्परेरी। ठीक है, और सैंग्विनिटी में भी हमारा ई की जगह ए आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सैंग्विनिटी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इटिनरी, इटिनरी बेसिकली होते हैं एक शॉर्ट ट्रिप बोलते हैं, शॉर्ट जर्नी को बोलते हैं इटिनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 106 में जो उन्होंने आंसर की दी गई है वो ऑप्शन नंबर ए दी गई है। क्या ए, बताइए ए सही है क्या? ये नेसेसरी की स्पेलिंग सही है क्या, आप बताइए। नहीं ना, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, इन्होंने टोटल जो क्वेश्चन की आंसर की गलत दी गई है ना, वो 5 क्वेश्चन के आंसर की गलत दी गई है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। मैंने आपको यहाँ पे, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको गलत आंसर की बताई है। ठीक है, 106 का इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, नेसेसरी में डबल सी नहीं आता है, सिंगल सी आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया है, जो कि गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटिनरी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, बताइए कौन सी करेक्ट है इसमें। मिस्चीवस की स्पेलिंग गलत है, क्यों गलत है? ई एन आई का इंटरचेंज करेंगे, आई इधर आना चाहिए और ई इधर आना चाहिए। ठीक है, तो तब होगा मिस्चीवस। मिसकैरेज में डबल आर आना चाहिए, डबल आर नहीं है यहाँ पे, सिंगल आर है, इसलिए गलत है। मिस नोवर में यहाँ पे ए की जगह आप क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, तब जाके आपका मिस नोवर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिस ड्रीमिनोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, बताइए इसमें कौन सी एक स्पेलिंग सही है। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्या आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है? तो आपने सही चूज़ किया है। हो गए शॉक्ड, क्योंकि जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 108 का इन्होंने जो आंसर की दी है वो बी दी है, जो कि सरासर गलत है। फ्लोरेसेंट की ये स्पेलिंग होती ही नहीं है। अब ये 5वां क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। ठीक है, मैंने 1 बाय 1 करके आपको सारी आंसर की दे दी हैं जो कि गलत थी, 5 क्वेश्चन की गलत थी। ये क्वेश्चन नंबर 5th है जो कि गलत है। फ्लोरेसेंट की स्पेलिंग ये है ही नहीं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी आप बताइए, क्या ए है या सी है या फिर डी है? देखिए इसमें से कोई सी भी स्पेलिंग फ्लोरेसेंट की सही है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है सारे। अब मैं अब आपको बता देती हूँ करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी फ्लोरेसेंट की, FLOUR। अब जो ए लग रहा है, ए की जगह ई लगाएंगे, ESENT, एंटी। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्लोरेसेंट, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट होता है मतलब बेसिकली समथिंग चमकीला, एकदम शाइन करता हुआ, शाइनिंग, शाइन करे हो, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं फ्लोरेसेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो हम फिलहाल के लिए ऑप्शन डी लगा देंगे, बस यहाँ पे ए की जगह आप ई लगा दीजिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109,
द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा थे किससे रिलेटेड है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मिरेकल्स एंड मोरालिटी प्लेस से। ठीक है, मिरेकल्स भी होते थे उनके अंदर, मोरालिटी भी भर भर के होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 बताइए, सेक्युलर इन्फ्लुएंसेस ऑन द अर्ली इंग्लिश ड्रामा वर, जो सेक्युलर इन्फ्लुएंस था इंग्लिश ड्रामा पे वो क्या था बताइए, क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन से इन्फ्लुएंस थे बताइए। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मिडिल क्लास लाइफ थी, मॉरल बिलीव्स थे एंड अपराइजिंग ऑफ द सेबाल्टन्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये इन्फ्लुएंस थे इनके ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, अर्ली इंग्लिश ड्रामा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड परवेडिंग मच ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज, बताइए क्या कहलाता है। अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड जो परवेड करता है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को, क्या कहलाता है। यस, इजी है, एब्सर्डिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सर्डिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112, चेंज द वॉइस, बताइए इसका क्या करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, आप पढ़ के देखिए और आंसर दीजिए करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, माई क्लोक वॉज स्टोलन एज आई वॉज एस्लीप इन द वेटिंग रूम, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, कॉलेज क्लेम टू हैव कंसीव्ड कुबला खान इन अ ड्रीम, इसको अभी आपको पैसिव चेंज करना है, बताइए क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कुबला खान वाज क्लेम्ड टू हैव बीन कंसीव्ड इन अ ड्रीम बाय कॉलरिज। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय इमिली ब्रोंटे, बताइए इसका क्या होगा। यस, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय इमिली ब्रोंटे रिमेंबर्ड बाय यू, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115, I think we should look for a new food caterer. The one we have at the moment dash us to many problems. देखिए ये क्या कह रहा है बताइए। आई थिंक हमें दूसरा केटरर चूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि जो अभी हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बताइए क्या आना चाहिए। यस, इजी है, ऑप्शन नंबर ए कोजेज। ठीक है, जो राइट मोमेंट पर उनका जो केटरर है वो प्रॉब्लम कोज कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 116, कुड यू डैश मी अ फेवर एंड पोस्ट दीज लेटर्स ऑन योर वे होम, बताइए कुड यू डैश मी अ फेवर, बताइए ये एक फिक्स्ड है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो क्या आना चाहिए, फेवर के साथ क्या आता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या मुझ पे एक एहसान कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, I have told him many times that he is got the wrong telephone number. I will dash crazy if they call again. बताइए क्या आना चाहिए। मैं क्या हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा अगर वो मुझे फिर से कॉल करेंगे तो। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, I'll go crazy। ठीक है, I'll go crazy। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, द कंपनी ऑफर्स इट्स एम्प्लॉयज़ फ्री लैंग्वेज ट्रेनिंग बट नॉट मैनी पीपल डैश एडवांटेज ऑफ इट, बताइए कुछ लोग इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, तो एडवांटेज लेने को क्या बोलते हैं बताइए। मेक होगा, डू होगा, टेक होगा या कीप होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टेक, एडवांटेज के साथ टेक ही आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119, when my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies, the author of these lines is, बताइए कौन है इसका ऑथर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म, बताइए स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म किसने डेवलप किया है इस टर्म को, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। ठीक है, इन्होंने लिखा था एक वर्क, कैन द सबाल्टन स्पीक, कुछ ऐसा करके था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, एवरीमैन इज, बताइए एवरीमैन क्या है? क्या आपने ऑप्शन ए लगाया है, जो कि गलत है? ये ऑप्शन नंबर बी है, ये एक मोरालिटी प्ले है, ठीक है, एक मेडिएवल मोरालिटी प्ले है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और एवरीमैन जो ये मोरालिटी प्ले है ना, इसका कोई ऑथर है ही नहीं, एनोनिमस है, पता ही नहीं है किसने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, बताइए कौन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, यहाँ आपको करना है करेक्ट स्पेलिंग नहीं, यहाँ आपको करना है इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। आपको बतानी है इनकरेक्ट स्पेलिंग, बताइए कौन सी होगी इनकरेक्ट। पंक्चर ठीक है, पंजेंट ठीक है, परमानेंट ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट की स्पेलिंग गलत है। अनाउंसमेंट में डबल एन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि सिंगल एल एन दे रखा है इन्होंने, सिंगल एन, आपका आना चाहिए डबल एन, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, इसमें भी आपको रॉन्ग स्पेलिंग देनी है, इनकरेक्ट देनी है, बताइए क्या होगी। अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डिसीव की बिल्कुल सीख है, और बी की बिलीव भी बिल्कुल ठीक है, रिसीव भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन परसीव की स्पेलिंग गलत है, तो परसीव की क्या होगी, पर सीव, ठीक है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग हुई। हमेशा आएगा सी के बाद ई आता है, ठीक है, जैसे यहाँ ए में आ रहा है सी के बाद ई, यहाँ पे डी में आ रहा है सी के बाद ई, तो सी के बाद ई आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, अब खत्म होने वाला है, लास्ट दो बाकी हैं, बताइए सीजर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ये तो इजी है, सीजर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। सीजर्स प्लूरल होता है, हमेशा याद रखिएगा, सीजर्स, क्योंकि दो कैंची होती है ना, वो कैंची दो होती हैं, ये काटने वाली दो होती हैं, तो सीजर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, हाइपरबली क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट एग्जाजरेशन है, रेसिस्ट स्लर है, मेट्रिकल स्किल है, या फिर फिगर ऑफ स्पीच है, बताइए क्या होनी चाहिए करेक्ट आंसर। फिर आपको लास्ट में ये ऑप्शन देख के करेक्ट चूज़ करना है। यस, ये एक एक्स्ट्रावेगेंट एग्जाजरेशन भी है, और ऑप्शन नंबर 4 फिगर ऑफ स्पीच भी है, तो किस में है, 1 और 4 किस में है? यस, ऑप्शन नंबर बी में, तो 1 और 4, ठीक है। आपका 125 का आंसर हाइपरबोली ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो यस, ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अब आप आंसर की देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में मैच कर लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। अब आप बता दीजिए आपको क्या स्कोरिंग रहा है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में जो गलत क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चंस थे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस गलत दिए गए इन्होंने। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ एट द एंड, क्योंकि आप अगर माइंड में गलत क्वेश्चंस रिटेन करेंगे तो आपका इन फ्यूचर जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप गलत करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इन्होंने गलत दिया है, 15 का गलत दिया था, 59 का गलत दिया था, 106 का गलत दिया था, और 108 का, ठीक है। इनके आंसर की एक बार आप अपने स्तर से दोबारा चेक कीजिएगा। एंड यस, दिस वाज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो आज हमने कंप्लीट किया है। अब इसमें आपका क्या स्कोर रहा है आप इस शेयर कर सकते हैं। मेरा क्या स्कोर रहा था, मैं एज अ UPTGT एस्पिरेंट जब मैंने इसको सॉल्व किया था, तो मैं बता देती हूँ, मेरे 13 क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग गए हैं, ठीक है। 13 की जो आंसर्स हैं वो मैंने रॉन्ग किए थे, जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको सॉल्व किया था, 13 मेरे रॉन्ग थे। तो टोटल मेरा कितना बना है, मेरा बना था 112, यानी कि 112 आउट ऑफ 125, ये मेरा करेक्ट स्कोर था। क्यों, किस चीज़ को ऐड करने के बाद में, ये मेरा ऐड करना, मैंने जो 5 जो कॉमन मार्क है ना, जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे जो इन्होंने आंसर की गलत दी गई थी, उन 5 को ऐड करने के बाद में मेरा 112 बना था, ठीक है। इट वाज माय जेन्युइन आंसर। एंड ये मेरी तैयारी है, इस तरह मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपकी तैयारी ऐसी ही चल रही है तो आपकी जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अगर आपके 100 भी जा रहे हैं या फिर 90 भी जा रहे हैं तो भी आपको ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करते जाइए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके माइंड में रिटेन रहेगा, और रिटेन रहना चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, नई चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे टीचर जो मेरे सर हैं वो स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन ये होना चाहिए, ठीक है। सिंगल सोर्स लीजिए आप, सोर्स सिंगल होना चाहिए लेकिन उसके रिवीजन मल्टीपल होने चाहिए, दैट्स हाउ यू विल क्लियर एनी एग्जाम, ठीक है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके 90 क्वेश्चन ठीक हैं, वेल एंड गुड। अगर 100 ठीक हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर, बेस्ट ऑफ लक।